हेलो फ्रेंड, जेकेएसएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा पहला वीडियो है। कंप्यूटर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं ट्रिपल सी तथा ओ लेवल में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। बहुत ही सरल माध्यम और हिंदी मीडियम से हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों, जिसमें 4 विकल्प हैं, इस 4 विकल्प में एक विकल्प आपका सही होगा। कंप्यूटर के हिंदी नाम संगणक, संगठन, मशीन या यंत्र। इन 4 विकल्प में से बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। कंप्यूटर को हिंदी नाम में संगणक कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। दूसरा प्रश्न आपका है, सीपीयू का अर्थ क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है। तो सीस होता है सेंट्रल पीस होता है प्रोसेसिंग, यूस होता है यूनिट। इसमें 4 विकल्प में सबसे पहला विकल्प आप किसमें करेक्ट यानी सही मिल रहा है, तो इसका मतलब ए बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब होगा। हम इस आंसर को शो करके भी देख सकते हैं सही है या गलत। बिल्कुल एक करेक्ट सही जवाब है। तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में www का सही रूप क्या है? दोस्तों, www यानी इसका पूरा रूप, पूरा नाम पूछ रहा है। तो ट्रिपल डब्लू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इस 4 विकल्प में वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? से ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है आपका। हम ए ऑप्शन को शो करके देख सकते हैं। बिल्कुल ए आपका करेक्ट सही जवाब है, वर्ल्ड वाइड वेब। चौथा प्रश्न आपका है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या है? कंप्यूटर का प्रकार क्या होता है? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर है या स्मार्टफोन है? दोस्तों, इन 4 विकल्प में सही करेक्ट जवाब आपका इनमें से सभी होना चाहिए। जो कि इसमें नहीं है, पर डेस्कटॉप के चारों रूप होते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप भी एक कंप्यूटर का रूप है, लैपटॉप भी है और सर्वर भी उस पर प्रयोग ही किया जाता है। स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन को कहा जाता है। इन चारों कंप्यूटर के ही रूप के अंतर्गत आते हैं। चारों माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते हैं, इसलिए इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी। इसलिए मान के चलिए नहीं है, तो आपके आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है उसमें हो, तो आप उस विकल्प में इसको चयन जरूर करिएगा। इसमें डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर कैसे काम करता है? दोस्तों, आपका कंप्यूटर जो है ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पर ये काम कैसे करता है? इनपुट करके प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट करता है, या प्रोसेसिंग करके इनपुट करके आउटपुट करता है, या आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग करता है, या इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करता है? तो आइए हम इसमें शो करके देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट सही जवाब ये होगा कि सबसे पहले कंप्यूटर को हम इनपुट करते हैं, यानी उसको इनपुट प्रेस करते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करके रेडी करता है और आपको आउटपुट करने का कार्य करता है। ये बिल्कुल इसमें करेक्ट सही जवाब होगा। छठवां नंबर प्रश्न आपका है, कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या हैं? दोस्तों, कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या है? इसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या डाटा है, या उपरोक्त में सभी? आइए हम देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट सही जवाब आपका डी होगा, उपरोक्त से सभी। कंप्यूटर के तीनों घटक होते हैं, तीनों भाग होते हैं, हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलते हैं तभी कंप्यूटर कार्य करता है, जिस पे हम डाटा का भी प्रयोग करते हैं। और इसमें डी बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब होगा, उपरोक्त से सभी। सातवां नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर क्या है? दोस्तों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वह चीज़ होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, परंतु अनुभव करते हैं। और हार्डवेयर वह चीज़ होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर कार्य भी कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर तो ये होता है। पर इन 4 विकल्प में क्या दिया है, सॉफ्टवेयर को छुआ जा सकता है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर को छू आप नहीं सकते, मैं पहले बता दिया। हार्डवेयर को आप छू सकते थे, इसलिए ये बिल्कुल गलत जवाब होगा आपका। बी आपका हार्डवेयर को छुआ जा सकता है। यस, हार्डवेयर को जरूर छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को नहीं। बिल्कुल सही, बी आपका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। अगला सी देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है, जबकि हार्डवेयर निर्देशों का पालन करता है। डी ऑप्शन है, हार्डवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है। हार्डवेयर एक निर्जीव होता है, वो आदेश दे नहीं सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशों का पालन करता है। सॉफ्टवेयर कभी निर्देश का पालन नहीं करता है। सॉफ्टवेयर हमेशा इन्फॉर्मेशन यानी सूचना देने का प्रयास करता है, निर्देश देता है। इसलिए इसमें आकर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देश देता है। हमने अभी बताया
इन्फॉर्मेशन देता है जबकि हार्डवेयर निर्देशों का पालन करता है। बिल्कुल सी करेक्ट सही जवाब। 8वां नंबर इंटरनेट क्या है दोस्तों? 4 विकल्प है। पहला है कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। बी ऑप्शन एक टेलीफोन नेटवर्क है। सी ऑप्शन है एक टेलीविजन नेटवर्क है। डी ऑप्शन है एक रेडियो नेटवर्क है। तो इंटरनेट आप देख सकते हैं कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न है आपके, ईमेल कैसे काम करता है दोस्तों? ईमेल हमारा कैसे काम करता है? 4 विकल्प दिए। ईमेल संदेश को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल संदेशों को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। दोस्तों ईमेल संदेश को हम इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरा है ईमेल संदेश को टेलीफोन के माध्यम से हम ईमेल नहीं भेज सकते, इसलिए बी तो बिल्कुल करेक्ट जवाब नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। सी आपका आ जाइए, ईमेल संदेशों को टेलीविजन, ये भी टेलीविजन का है। चौथा भी है आपका रेडियो, इसलिए इसमें ए बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब होगा कि ईमेल संदेश को हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 10वां नंबर आपका प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? दोस्तों कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सॉफ्टवेयर सुरक्षा, हार्डवेयर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, इन तीनों की सुरक्षा करना है, तो इसमें से सभी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, इसलिए इसमें डी करेक्ट सही जवाब है। 11 नंबर है, www का संस्थापक कौन है? दोस्तों यानी www के आविष्कारक वैज्ञानिक का नाम क्या है? बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स। टिम बर्नर्स-ली है दोस्तों। बिल गेट्स ऑफिस की जनक हैं। मार्क जुकरबर्ग किसी, स्टीव जॉब्स, ये सब अलग सॉफ्टवेयर हैं, परंतु www के संस्थापक, www का खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली है, इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? दोस्तों आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी हिंदी होता है सूचना प्रौद्योगिकी। इसकी शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि साइबर क्राइम, अपलोड, प्रकाश भंडारण, भंडारण मोड। दोस्तों इसमें सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। इसमें प्रकाश भंडारण की कोई महत्व नहीं दी जाती है, एक कोई ऊर्जा प्राप्त वाला चीज़ नहीं होता। आईटी एक इन्फॉर्मेशन सूचना देने वाला टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए इसमें प्रकाश की कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें बिल्कुल करेक्ट सही जवाब सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन से हैं? दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या हो रहा है? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक। अब इसमें हम देख सकते हैं सबसे अधिक प्रयोग करने वाला निवेश योग्य इनका माउस होता है। हम किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बिना माउस के हम कोई भी कर्सर को इधर उधर नहीं कर सकते। हमें सीसीटीवी कैमरे की भी प्रयोग हो, कीबोर्ड को तो हम नहीं कर सकते, परंतु माउस की भी ज़रूरत हमें अत्यधिक होती है। यह हमें इनपुट निर्देश भी देता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। हाँ, इसलिए हम इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, इसमें बी करेक्ट सही जवाब होगा माउस। 14 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आविष्कार चार्ल्स बेबेज, दूसरा है जॉन एटना सॉफ और क्लिफर्ड बेरी, तीसरा है एनियाक, चौथा है विलियम एच मैकुला। इसमें भी करेक्ट सही जवाब होगा जॉन एटना सॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने किया था। अब 15 नंबर प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर से क्या थे? दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर से एनियक था, या ट्रांजिस्टर था, या इंटीग्रेटेड सर्किट था, या माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें आपको देखना है बिल्कुल सही जवाब एनियक कंप्यूटर आपका था, जो कंप्यूटर आंकिक कंप्यूटर कहा जाता था, इसलिए इसमें ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस में सीपीयू भी होती है, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड आपका हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है। इसमें हार्डवेयर सॉरी सीपीयू, रैम, डिस्क, ग्राफिक कार्ड। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे
आमतौर पर कंप्यूटर के दिल एवं दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। तो इस सीपीयू के अंतर्गत हम रैम को भी यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी यूज कर सकते हैं और ग्राफिक कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका दिल एवं दिमाग पूछा है। तो इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा ए, सीपीयू। M2M का मतलब होता मशीन टू मशीन दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण आपका सीपीयू है दोस्तों, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का दिल एवं दिमाग कहा जाता है। इस सीपीयू के अंतर्गत यानी उसके अंदर हम रैम मेमोरी को यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हम यूज कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड, इन तीनों हम किसके अंतर्गत? सीपीयू के अंतर्गत यूज करते हैं। इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक सीपीयू होता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा सीपीयू। इंटरनेट का जनक कौन है दोस्तों? इंटरनेट के खोजकर्ता का नाम क्या है? आप खूब अच्छे से जानते हैं, टी बर्नर्स-ली थे। इनके द्वारा इंटरनेट का अभी खोज किया गया। अभी हम आपको आगे इसी में www का आविष्कारक बताया, जो वो भी इंटरनेट का ही एक भाग होता है। तो इसलिए इसमें भी इंटरनेट का जनक पूछा है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा, टिम बर्नर्स-ली। 20 नंबर है बायोस का पूरा नाम, BIOS। बीस होता है बेसिक, आइस होता है इनपुट, ओस होता है आउटपुट, यस होता है सिस्टम। इन चारों विकल्प में दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बी मिल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट सही जवाब बी होगा। आइए देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब करेक्ट। 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। कंप्यूटर को निर्देश, इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? निर्देश देने का कार्य करता है। तो इसमें 4 विकल्प है। पहला है कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है, कंप्यूटर को दिखाना कि क्या करना है, कंप्यूटर को सुनाना कि क्या करना है, कंप्यूटर को खिलाना कि क्या करना है। तो इसमें ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा कि किसी को ये निर्देश देना है नहीं, बताना, सूचना देना है नहीं, बताने का काम होता है, दिखाने, सुनाना और लिखाना का काम नहीं होता दोस्तों। इसलिए इसमें एक करेक्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है, आपके प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? दोस्तों कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन यूजर उपयोगकर्ता देता है, कंप्यूटर देता है, या पेपर देता है, या पेंसिल देता है। इन विकल्प में बिल्कुल सही जवाब होगा यूजर। कंप्यूटर अगर हम प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो प्रोग्राम चलाने वाला व्यक्ति ही होता है, यानी एक उपयोगकर्ता होता है, एक यूजर को ही कहा जाता है। इसलिए इसमें ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 23 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है? दोस्तों कोई कंप्यूटर है और कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं, प्रोग्राम को डाल देते हैं, तो क्या करता है, उससे क्या मिलता है? इसमें पहले विकल्प दिया है, अपने आप काम करता है। दोस्तों कोई भी कंप्यूटर अपने आप कार्य नहीं कर सकता है, उसे कार्य करने के लिए एक यूजर, एक प्रयोगकर्ता की ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें ए तो बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरा उपयोगकर्ता के लिए काम करता है, तीसरा है प्रोग्राम के अनुसार काम करता है, चौथा खेल खेलता है। इसमें बिल्कुल सी सही ऑप्शन होगा दोस्तों कि कोई कंप्यूटर है, जब उसे प्रोग्राम मिलता है तो प्रोग्राम के अनुसार वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जो भी प्रोग्राम होता है उसी प्रोग्राम के अंतर्गत वही कार्य किया जाता है जो प्रोग्राम उसमें डाला जाता है, अपलोड किया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो 4 बिट बराबर एक निबल होती है, जिसे हम आस्की कोड के रूप में जानते हैं दोस्तों। यह अमेरिकन से बनाया गया हुआ है, जिसे हम 4 अंक से निरूपित करते हैं और वह 4 अंक आपका बिट होता है। इसलिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट को कहा जाता है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न में है, कंप्यूटर में रोम क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में रोम चला जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाल भी के साथ। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब बी ऑप्शन होगा। 26 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालात में काम करती है? दोस्तों जैसे कंप्यूटर है मेरा, उसमें मेमोरी लगी है, तो मेमोरी कौन सी ऐसी हालात में कार्य करती है, किस प्रकार की मेमोरी है, इन 4 विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प है रैम, दूसरा विकल्प है रोम,
तीसरा विकल्प है क्रमादेश रजिस्टर और चौथा विकल्प है काश। दोस्तों, किस प्रकार की मेमोरी है इसमें? क्रमादेश रजिस्टर मेमोरी लगी होती है। यह हालात के अनुसार इस पे कार्य प्रारंभ करती है। तो इससे इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत यानी इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? दोस्तों, अपनी इंडिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है? इन्फोसिस, टाटा यानी टीसीएस जिसे कहते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तीसरा है विप्रो, चौथा है टाटा। इन चार विकल्प में से बिल्कुल सही जवाब होगा टीसीएस होगा। यह सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी होती है, जो आज अभी भी सभी एग्जाम में टेंडर लेकर सभी परीक्षाओं में कार्य करने का ऑनलाइन सिस्टम से यह एग्जाम कराने का कार्य करता है। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था कि जिनक था कि अबेकस था कि एनियक वन था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन आईसी चिप आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती? दोस्तों, सिलिकॉन आईसी चिप हमेशा आप जानते हैं कोलाल्ट कोई चीज़ नहीं होता, तांबा होता, तांबा की कोई चिप नहीं बनती है, सिलिकॉन से बनी होती है। ये सभी लोग जानते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। अगला नंबर है, भारत यानी इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों, सिलिकॉन का खोज कहाँ हुआ था? सिलिकॉन की घाटी कहाँ है? ये आपका दिल्ली में नहीं हुआ था, ना तो मुंबई में हुआ था। दोस्तों, भारत की सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन की वैली हम बेंगलुरु में कहते हैं, बेंगलुरु में खोज हुआ था। आइए देखते हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है आपका, एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप, यानी इसका पूछ रहा है कि एचटीटीपी का पूरा फुल नाम बताइए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों, इन चार विकल्प में से जो विकल्प मिल रहा है वही विकल्प इसका सही होगा। तो इसमें हार्डवेयर ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया है पहला, ये तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा दिया हाई टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा नंबर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन है। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर है और उसको हम टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए स्विच का, मॉडेम का, राउटर का, हब का, बिल्कुल सही जवाब है, मॉडेम की ज़रूरत होती है। मॉडेम को अगर हम यूज कर लेते हैं तो हम कंप्यूटर पे अपना यंत्र उपयोग कर सकते हैं। 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न आपके, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आधुनिक यानी वर्तमान जो समय है इसे आधुनिक कहा जाता है। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? आधुनिक होता है। इस फंडामेंटल डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, मॉडर्न। दोस्तों, इस चारों विकल्प में डिजिटल कंप्यूटर ही होगा, क्योंकि ये आधुनिक के बारे में पूछा है, आपका आधुनिक डिजिटल ही पूछ रहा है, तो इसलिए इस विकल्प में डिजिटल मिल भी रहा है। बिल्कुल 20 का बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, किसी भी बिजनेस को हम अगर इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार का ये वस्तु का प्रयोग करते हैं? सिरफा, जार, ग्राफ, फाउंटेन। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कोई भी बिजनेस हो या कोई भी इंटेक्सा फार्मा संस्था, इंस्टीट्यूट कुछ भी खोलते हैं तो उसके लिए हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। उस ग्राफ के माध्यम से, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय के सिस्टम को इंडिकेट करते हैं। इसलिए इसमें से बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब ग्राफ होगा। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम की किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श स्पर्श किया जा सकता है, यानी छुआ जा सकता है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोस्तों,
हम ऑलरेडी जानते हैं हार्डवेयर एक ऐसा उपकरण होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। तो ये स्पर्श करने की बात कर रहा है, कंप्यूटर की सिस्टम की बात कर रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा हार्डवेयर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम टच भी कर सकते हैं, यानी छू स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, हम सॉफ्टवेयर, माउस, हार्डवेयर, स्क्रीन, सॉफ्टवेयर, हमने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर वह भाग होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो उस पे किसी भी प्रकार के बनाने बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वह अनुभव से कार्य किया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। कंप्यूटर की त्रुटि यानी एरर को प्रदर्शित करने वाला एंटीवायरस, फाइल, डिफ़ॉल्ट, बग। बग मीन्स क्या होता है दोस्तों? गलती होती है। अगर हमारी हम जैसे बोलते हैं कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, पर कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषाओं में हम बग बोलते हैं। बग मीन्स गलती होती है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 38 नंबर प्रश्न है, उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं स्टील, लकड़ी, लोहा की तो बन नहीं सकती है। इसमें सिलिकॉन एक ऐसा वस्तु है जिससे हम कंप्यूटर की चिप का उपयोग करते, इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही करेक्ट जवाब होगा। बड़े स्तर पर होता है लोकल एरिया नेटवर्क में हम कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं? दोस्तों, लैन में हम इंटरनेट, वायरलेस एसएमएस, टेलीफोन, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम लैन से टेलीफोन का उपयोग करते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न आपका है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? दोस्तों, कृषि, विज्ञान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अदर, 4 विकल्पों में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो स्वयं निर्माण किया था, इसलिए इसमें सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है, विंडो क्या है? दोस्तों, विंडो हार्डवेयर का प्रकार है, विंडो सॉफ्टवेयर का प्रकार है, विंडो नेटवर्क का प्रकार है, डाटा टेबल का। दोस्तों, हम जानते हैं कि विंडोज हमेशा सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम सीपीयू, रैम, मॉडेम, विंडोज, सीपीयू कहते हैं। हमें ए बिल्कुल इसमें करेक्ट सही जवाब होगा, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों, प्रिंटर इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो आप ऑलरेडी जानते हैं प्रिंटर एक ऐसा मशीन है जो सॉफ्टवेयर पेज को हार्डवेयर पेज में परिवर्तित करता है। इसका मतलब इनपुट से आउटपुट प्राप्त करता है, इसलिए प्रिंटर हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है, यानी आईटी का भाग इसमें कौन सा है? लॉगिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल। तो इसमें सही जवाब आपका होगा डी ऑप्शन, प्रोटोकॉल। 46 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटस्टैंडिंग, कंप्यूटिंग सभी कार्य करता है, पर आउटस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, इसलिए इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 47 नंबर प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरण में छोटे छोटे स्वास्थ्य, पहला मिनी, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है नैनो और चौथा है पीको। दोस्तों, आपके छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? आपका मिनी कंप्यूटर
माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, पीको कंप्यूटर में सबसे छोटा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। उससे बड़ा आपका मिनी कंप्यूटर हो जाता है। और नैनो पीको बहुत बड़े होते हैं, पर माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर है जो नॉर्मल या छोटे-मोटे कार्यों के लिए, छोटे-मोटे डाटा अपलोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटे-छोटे, बहुत छोटे-छोटे, बड़े और अधिक महँगे कोई भी उपकरण उपलब्ध। जिसको माइक्रो मतलब छोटे-छोटे, यानी छोटा कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका नाम बहुत छोटे-छोटे रखा गया है। बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 49 नंबर हमने देखते हैं। उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? दोस्तों, कोई यंत्र है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करता है और प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो पहला है डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, मॉडेम और कीबोर्ड। तो मॉडेम एक ऐसा उपकरण होता है जो आउटपुट को टेलीफोन लाइन में परिवर्तित करके, यानी प्रेषित करके उसके लिए रूपांतरित कर देता है। इसलिए सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 50 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, शटडाउन से कंप्यूटर बंद हो जाता है, रिबूट से पुनः चालू हो जाता है, बंद होता है और पुनः उसको ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। सेटअप सेटअप कोई ऑप्शन नहीं होता है, अदर में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा रिबूट। यह हमारा टोटल 50 यानी 50 क्वेश्चन था दोस्तों। इन 50 क्वेश्चन में यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे।